हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, बेर के तो बहुत सारी वीडियोज़ हमने आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हर वीडियो में अलग अलग तरीके से मेंशन की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ देखिएगा सायन सिलेक्शन। सबसे पहले सायन किस प्रकार की सिलेक्ट की जाए यहाँ देखिएगा। तो इस प्रकार 3 से 4 माह पुरानी लकड़ी बेरी की जो पेंसिल साइज से मोटी हो, पेंसिल और पेंसिल साइज से मोटी, उसको आप कट करके लाइए और देखिएगा जहाँ पर थॉर्न होता है, कांटा, उस कांटे देखो, वो कांटे दिख रहे हैं, उस कांटे के पास में बड होती है और 2 कांटे रहे वहाँ पर नज़दीक नज़दीक, तो 2 कांटे के बीच में बड होती है। सिंगल कांटा रहा तो उसके पास में बड, वो देखिएगा वो जहाँ पर। अब इसको कांटे के नीचे और कांटे के ऊपर, यानी बड के ऊपर, बड के नीचे 2-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे, 2 सेंटीमीटर नीचे 2 सेंटीमीटर ऊपर गोल रिंग मारने की। और गोल रिंग मारने के बाद बड के पीछे साइड में अपोजिट डायरेक्शन से एक वर्टिकल रिंग, वर्टिकल कट मारने का। और बाद में धीरे से ये देखिएगा, इसे धीरे से आपको ये देखिएगा वर्टिकल कट यहाँ, और धीरे से इस प्रकार आपको धीरे से ये करना है, तो आपका यहाँ बड निकल जाएगा। फिर उस बड को रिंग टाइप का हो गया तो उसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपने देखा, यहाँ पर हमने इसे रिंग नहीं निकाली पूरी, एक टुकड़ा निकाला बड के साथ में। तो बड के राइट साइड में आप आधा सेंटीमीटर और लेफ्ट साइड में आधा सेंटीमीटर खड़ी कट मारिएगा और ऊपर से 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे बड के आड़ी कट मारेगा और धीरे से आप चाकू की नोक से उसे ढीला कर दीजिएगा, तो ऑलरेडी वो जो छाल है बड के साथ में निकल जाती है। तो दोस्तों, यह देखिएगा, अब इस पे हम उल्टा टी ग्राफ्टिंग बांध रहे हैं। उल्टा टी यानी उल्टा टी देखिएगा, एक वर्टिकल कट, वर्टिकल चीरा मारे हमने, खड़ी कट, और नीचे से आड़ा कट मारे, यानी बन गया टी। लेकिन ये टी कैसे बना? उल्टा। और फिर नीचे से धीरे से स्लाइड ऐसा ढीला किया हमने। अभी हमने सीधे टी में उल्ट ऊपर से डालते थे, उल्टे टी में नीचे से अंकुर को ऊपर ढकेलने का। ये देखिएगा इस प्रकार ढीला करके, ये देखिएगा हाथ से इस प्रकार, और बड को दबा देने का ताकि अंदर का जो हार्डवुड रहता है उस पर एकदम चिपक कर वहाँ बैठ जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देखिएगा। और जहाँ पर अगर से थोड़ा कट नहीं है वहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। कट जो टी का हॉरिजेंटल जो पोर्शन रहता है उसे, अभी उल्टा टी था तो नीचे हॉरिजेंटल पोर्शन, तो थोड़ा लंबा कट मारेगा नीचे, और ऊपर भी आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं ऐसा ढीला, यानी बड बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ जो आपका हार्डवुड है उस पर बैठ जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह बेरी की कलम है। तो बेरी की कलम करने के लिए आपको इस प्रकार की कोली ब्रांचेस चाहिए जिसकी उम्र 2 माह से लेके 5 माह पुरानी है। तो इस प्रकार आपको बेरी की कलम करने की है। तो बेर में आपको मैं वैरायटी बता दी। आपके आस पड़ोस में अगर वैरायटी अच्छी हो तो उसकी कलम आप अपने सिंपल जो बेर के पेड़ है उस पर आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सायन सिलेक्शन कलम किस प्रकार लाने की, कितनी उम्र के लाने की मैं बता चुका हूँ आपको। अब रही बात बेर के पेड़, और आप अगर बेर के पेड़ अगर आपके घर में, खेत में अगर ऐसी बेरी के पेड़ है तो आप उनको आप फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप ज़मीन से कट कर दीजिएगा। कितने भी बड़े पेड़ हो, मोटे 2 फीट गोलाई, 3 फीट गोलाई या पेंसिल देगा, और उसमें जो ब्रांचेस निकलती कोवली, उसे सितंबर माह से आप कलम में बांधना शुरू कर दीजिए। तो आप जनवरी तक, फरवरी तक आप कलम में बांध सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ, अब
ऐसे बड बांधते वक्त कभी कभी हम अंकुर खुला छोड़कर बांधते हैं, बाकी के पार्ट को पॉलीथीन कवर कर लेते हैं। अब इसके लिए ग्राफ्टिंग टेप और सिंपल नाइफ लगता है। सिंपल नाइफ यानी सब्जी भाजी वाला नेल कटर जो है, नेल कटर नाखून काटने वाला, उसके हाथ में चाकू रहता है, वो भी चाकू से बेर की कलम आसानी से हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जब आप नीचे से ग्राउंड लेवल से पेड़ काटते हैं, उसके बाद जो ब्रांचेस निकलती है, तो अभी मैंने इस पेड़ को 4 फीट ऊपर से काट के किया है। वास्तव में अगर जो आपकी खेती में पेड़ है और आपको हाथ से बेर तोड़ने की है, तो बेटर ये होगा कि आप ज़मीन से काट दीजिए और जो नई ब्रांचेस निकलती है उस पर जो कलम करते हैं, वहाँ ज़मीन लेवल से आधा फुट ऊपर से अंकुर फिट कीजिएगा, ताकि जब अंकुर सक्सेस होगा और बड़ा पौधा होगा, अंकुर ग्रोथ होगा, तो उसे 5 फीट के बाद में आप बाम्बू लगा के फल ले सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, हाथ से बेर तोड़ सकते हैं। लेकिन इसी एवज में बगीचे वाले जनरली ऐसे ही पेड़ों पे ग्राउंड लेवल से कटिंग करते हैं और ग्राउंड लेवल पे ही एकदम ज़मीन से चिपक के ही बड ग्राफ्टिंग करते हैं। तो उसका यही फ़ायदा है कि उसे सपोर्ट देके आप नेट लगा सकते हैं, क्योंकि बेर लगने के बाद में छोटी चमगीदाड़ है, स्मॉल बैट, वहाँ फल को तोड़ तोड़ के कच्चे से ले जाना शुरू कर देती है। तो बड़े पेड़ पे अपन जाली नहीं लगा सकते, लेकिन छोटे पौधे जो रहे ज़मीन से कटे हुए और ज़मीन से ग्राफ्टिंग रही, तो वहाँ 5 फीट के डाल में आपको फल धारणा दे देती है। और तार के सहारे से या तो बाम्बू स्टिक लगा से मंडा लगा के आप बेर को सपोर्ट दे सकते हैं। और इस प्रकार आप बगीचे वाले इस प्रकार के प्लांट लगाते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप प्रूनिंग, कटिंग एंड प्रूनिंग, बेर की छटिंग किस प्रकार की जाती हर वर्ष, उसका मैंने डिस्क्राइब किया है वीडियो, और किस प्रकार बगीचे में कितना डिस्टेंस पे आपको बगीचा लगाना है उसका पूरा डेमो मैंने उसमें दिया हुआ है। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप प्रूनिंग एंड कटिंग, तो वहाँ वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, बेर की क्वालिटी में आपको बताना चाहूँगा, जो 2-4 मेरे नज़रों में है। कड़ाका है, नागपुरी जो लंबी होती है, एप्पल बेर है, एप्पल बेर में 2-3 बेर है, रेड एप्पल भी है, कश्मीरी एप्पल बेर है, गुजरात 70 है। तो इस प्रकार हर बेर की अपनी एक विशेषता है और टेस्ट भी है और साइज भी अलग अलग प्रकार से है। तो दोस्तों, फल धारणा होने के बाद में दिसंबर में अगर से कोई बेर मैच्योर होके झड़ जाती है, तो उस पेड़ को आप कलम जहाँ से किए, अंकुर जहाँ से निकला है कलम का, उसके ऊपर से कंप्लीटली बेर को छाड़ दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट सीजन में आपको फ्रूटिंग जल्दी मिलेगी। तो बेर के पेड़ को हर साल छटिंग करने का, फल ख़त्म होने के बाद। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर